A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 रक्षाबंधन पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन क्या है? जी हाँ, रक्षाबंधन एक त्योहार है जिसे सावन मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है, जिसमें हर बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तथा भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। अंगना बहुत बेचैन है। वह अपनी नई फ्रॉक को कई बार उलट पुलट कर देख चुकी है। फ्रॉक का गुलाबी रंग उसे बरबस अपनी ओर खींच लेता है। कई बार वह फ्रॉक को अपने शरीर से सटाकर शीशे के सामने खड़ी हो चुकी है। उसे आने वाले कल का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इसी दिन वह अपनी नई फ्रॉक पहन सकेगी। अंगना अपने पिताजी के साथ बाजार जाकर राखियां भी खरीद लाई है। बाजार में बड़ी भीड़ थी। दुकानों में ढेर की ढेर राखियां सजी थीं। बहुत लोगों ने तो पटरियों पर दुकानें लगाई हुई थीं। इस बार तो राखियों की विविधता देखकर अंगना आश्चर्यचकित रह गई। जगमगाती राखियां, चंदन की राखियां, बजने वाली राखियां और ना जाने कितनी तरह की राखियां देखकर दुकानदार ने अंगना को उलझन में डाल दिया। यही नहीं, दुकानदार ने एक डब्बे से निकालकर चांदी और सोने की राखियां भी दिखाई। अंगना को राखियां पसंद करने में देर लग रही थी। उसे असमंजस में देखकर उसके पिताजी ने उसकी सहायता की और उसे राखियां पसंद करवा दी। आज अंगना राखियों को भी कई बार उलट पुलट कर देख चुकी है। उसने मन ही मन निर्णय किया, यह धानी रंग की राखी मैं अपने छोटे भैया पुलकित को बांधूंगी। पीले रंग की राखी बड़े भैया गिरीश के हाथ में खूब सजेगी। अंगना की रात करवट बदलते ही कटी। उसे अच्छी तरह से नींद भी नहीं आई। सूर्योदय से पहले ही वह अपने आप जाग गई और नहा धोकर तैयार हो गई। नई गुलाबी फ्रॉक पहनकर वह सजी धजी गुड़िया सी लग रही थी। छोटे भाई पुलकित भी तैयार था। पिताजी भी जल्दी उठकर तैयार हो गए थे। माँ जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटा रही थी। उन्हें भी अपने भाई के घर राखी बांधने जाना था। अंगना के बड़े भैया IIT के हॉस्टल में रहते थे। सब लोग उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही अंगना दौड़कर दरवाजे पर पहुंच गई। भैया के घंटी बजाने से पहले ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। जल्दबाजी में वह भैया को प्रणाम करना भूल गई, लेकिन उसके भैया ने उसका माथा चूमकर उसे आशीर्वाद दे दिया। अंगना बड़े भैया की बाहों में लगभग झूलती हुई सी बैठक में आ गई। माँ ने पहले से ही पूजा की थाली सजा रखी थी। थाली में मिठाइयाँ, रोली और राखियाँ सजी थी। सबसे पहले अंगना ने अपने छोटे भाई पुलकित के माथे पर तिलक लगाया और कलाई में राखी बांधकर थोड़ी सी मिठाई खिलाई। पुलकित ने भी अंगना को कुछ रुपए दिए। फिर अंगना ने अपने बड़े भैया को भी तिलक लगाकर राखी बांध दी। भैया ने एक बहुत सुंदर उपहार अंगना को दिया। आज घर में बड़ा उल्लास था। सभी प्रसन्न थे। खुशियां मानो चारों ओर बिखरी हुई थी। सभी का प्यार अंगना पर उमड़ रहा था। सचमुच राखी का त्योहार है ही ऐसा। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को अटूट बंधन में बांधे रखता है। बहन भाई को राखी बांधती है
और भाई सुख दुख में बहन की सहायता करने का वचन को दोहराता है। बहन भाई का यह स्नेह बंधन आजीवन चलता रहता है। तभी अंगना ने अपने पिताजी से पूछा कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे शुरू हुआ था। पिताजी ने बताया कि रक्षाबंधन बहुत पुराना पर्व है। कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी। रक्त की हल्की सी धारा बह चली थी। सभी इधर उधर पट्टी बांधने के लिए कपड़ा खोजने लगे थे। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से कपड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पट्टी बांधी थी। भगवान कृष्ण ने विपत्ति के समय द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था। भगवान कृष्ण ने इस वचन का सदैव पालन किया। इस प्रकार भाई मुसीबत के समय बहनों की रक्षा का प्रण करते हैं तथा समय आने पर उसे निभाते हैं। इसीलिए इस त्योहार का नाम रक्षाबंधन पड़ गया। इस त्योहार के साथ एक और प्रचलित कहानी जुड़ी हुई है। एक बार मेवाड़ की रानी कर्मवती की राजधानी चित्तौड़ पर किसी ने आक्रमण कर दिया। रानी की फौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। बहुत सोच समझकर उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी तथा सहायता करने का अनुरोध किया। राखी पाकर हुमायूं अपनी पुरानी शत्रुता भूलकर उनकी सहायता के लिए चित्तौड़ पहुंच गया। रक्षाबंधन का यह त्योहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में हिम से निर्मित शिवलिंग की विशेष पूजा होती है। इसे छड़ी पूजन कहते हैं। इस पूजा के बाद अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ आपका पाठ 5 रक्षाबंधन समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार चालू हुआ और किस तरीके से रक्षाबंधन के दिन जो है भाई अपने बहन को उनकी रक्षा के लिए वचन देता है तथा बहनें अपने भाई की कलाई पर राखियाँ बांधती हैं। और ये पर्व भाई बहन दोनों के लिए कितना प्यारा होता है। आई होप आपको ये लेसन क्लियर होगा। थैंक यू।